हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉली इलेक्ट्रिक क्लासेस। तो अभी हम इस लेक्चर पे देखने वाले हैं कि नॉर्टन थ्योरम से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अपन सॉल्व करने वाले हैं ना। तो देखिए, ये पहला प्रॉब्लम्स है नॉर्टन थ्योरम से रिलेटेड। तो नॉर्टन थ्योरम में अपन करते क्या क्या हैं, पहले ये देखते हैं अपन क्या क्या करते हैं नॉर्टन थ्योरम में। कि अपने को चाहिए होता है आईएन, मतलब कि शॉर्ट सर्किट करंट, और क्या चाहिए होता है RTH, है ना। दो चीज़ चाहिए होता है। तो आईएन और RTH, आईएन मतलब नॉर्टन करंट, नॉर्टन करंट, और RTH मतलब थेवेनिन या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन बोल सकते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये बताइए आप हमें कि आईएन और RTH निकालने की विधि, मैंने तो नॉर्टन प्रमेय जब इसका स्टेटमेंट बताया वहाँ बता रखा हूँ ना कैसे निकालते हैं, या आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि आईएन और RTH कैसे निकालते हैं। तो देखिए, आईएन के लिए यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ कि आईएन के लिए क्या करते हैं, जिस ब्रांच के क्रॉस जिस ब्रांच के एक्रॉस हमें क्या निकालना होता है, नॉर्टन सर्किट निकालना होता है, उसे अपन क्या करते हैं, उसे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। और जब शॉर्ट सर्किट करते हैं तो वहाँ क्या ISC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड कर लेते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं, है ना। ये किसके लिए होगा, आईएन के लिए। और RTH के लिए अपन क्या करते हैं, RTH के लिए तो आप सभी को पता ही है, जब थेवेनिन में भी निकालते हैं वही, और सभी जगह RTH के लिए एक ही सेम निकालते हैं। क्या कि सभी सोर्स को अपन क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं, सोर्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं, डीएक्टिवेट, है ना। बाकी क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करने के बाद सोर्स का डीएक्टिवेशन कैसे होता है, जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको शॉर्ट कर दो, और जो करंट सोर्स होता है उसको क्या कर दो, ओपन कर दो। ठीक, यही चीज़ होता है डीएक्टिवेशन का। ठीक है, तो देखिए अपन इसमें सबसे पहले RTH निकालते हैं। नॉर्टन थ्योरम के लिए सबसे पहले RTH। तो RTH के लिए अपन क्या करेंगे, सभी सोर्स को डीएक्टिवेट कर देंगे। तो अपनी सर्किट में देखिए, ये सर्किट है, इसमें क्या करेंगे, इस सोर्स को डीएक्टिवेट कर देंगे, मतलब शॉर्ट हो जाएगा, और इसको भी डीएक्टिवेट करेंगे। हमें निकालना है इसके क्रॉस है 10 ओम के क्रॉस ना, AB के क्रॉस। देखिए, नॉर्टन प्रमेय का उपयोग करके 10 ओम के रेजिस्टेंस में करंट बताइए। तो 10 ओम के रेजिस्टेंस में करंट बताना है, तो अपन क्या करेंगे, पहले इसको ओपन कर देंगे, है ना। क्यों, RTH के लिए इसको ओपन कर देंगे और ये सोर्स को डीएक्टिवेट कर देंगे। तो चलिए सर्किट बनाइए। तो क्या हो जाएगा कि ये 10 ओम, ये 100 वोल्ट का जहाँ पे वोल्टेज लगा था शॉर्ट कर दो, और ये 40 ओम का क्या है रेजिस्टेंस, ये हुआ 10 ओम का रेजिस्टेंस, है ना। और ये हुआ 20 ओम का रेजिस्टेंस, और इसको क्या करो, शॉर्ट कर दो, किसको, ये वोल्टेज सोर्स को। तो हमें और ओपन किसको करना था, इस 10 ओम के क्रॉस निकाल रहे हैं ना नॉर्टन प्रमेय, तो इसको ओपन करना था। यहाँ हमें निकालना है क्या, RTH। ठीक है, तो इन दोनों का RTH कैसे निकलता है, देखिए अगर हम देखें इसके क्रॉस RTH निकालना है, तो ये वाली और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों किस में है, पैरेलल में। कैसे, अगर इन दोनों को पकड़ के देखिए, खींचिए और इसको पीछे ले जाइए, तो कैसे बन जाएगा सर्किट अपना, एक पैरेलल ये, एक पैरेलल ये, और ये RTH यहाँ निकलेगा। ये मान लीजिए अपना 40 और ये 20 था, है ना। तो दोनों पैरेलल में आ गए। तो RTH के लिए क्या करते हैं, पैरेलल में हो जब दोनों, तो दोनों का इंटू 40 गुणे 20 बटे दोनों का प्लस 40 प्लस 20, इसका टू कितना आ जाएगा, 40 गुणे 20 बटे 60। तो 20 तैया 60, कितना आ गया, 40 बटे 3 ओम। ये RTH आ गया। RTH की वैल्यू कितनी आ गई, 40 बटे 3 ओम। चलिए, ये RTH की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, VTH, सॉरी IN निकालना है ना। तो IN के लिए तो IN के लिए क्या करेंगे, देखिए IN के लिए अपन क्या करते हैं, जिस ब्रांच के क्रॉस हमें थेवेनिन थ्योरम निकालनी है, वो सॉरी नॉर्टन थ्योरम निकालनी है, उसको ओपन करते हैं। मतलब इस 10 ओम को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, सॉरी शॉर्ट करते हैं ना, ये शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो शॉर्ट करेंगे और अपन क्या निकालेंगे, IN निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, ये अपना 40 ओम का हो गया, और ये 100 वोल्ट की बैटरी हो गई, है ना। और ये एक हो गया 20 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ क्या है,
50 वोल्ट की बैटरी, ये 50 वोल्ट की बैटरी, 100 वोल्ट की बैटरी। और इस ब्रांच को अपन क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि यही तो आई एन निकालना है। ठीक, इसी को आई एस सी बोलते हैं, क्योंकि शॉर्ट हो गया ना। और आई एस सी को ही क्या बोलते हैं, आई एन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए आई एस सी कैसे फाइंड करते हैं। देखिए एक करंट तो आपकी कहाँ से आएगी, इस मैश में आएगी, और एक करंट इस मैश में आएगी। तो दोनों करंट को निकाल लें, और दोनों करंट क्या है, यहाँ से होके फ्लो होती, मतलब ऐड हो जाएगी। या कि आप क्या करिए, इस ब्रांच में केसीएल लगाइए, है ना। तो एक करंट यहाँ से आई, इस बैटरी से निकली, यहाँ आई, और इस बैटरी से निकली एक करंट, यहाँ आई, इस बैटरी से निकल के, दोनों करंट यहाँ आके मिल गई, है ना। तो मान लीजिए यहाँ की कोई करंट आई होगी, और इसमें I1 फ्लो हो रही होगी, इसमें I2। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, यही होता है KCL। तो आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा। पहले तो अपन इसमें घूम लेते हैं, तो कितना आएगा, ये देखिए -100, यहाँ से चले अपन -100 प्लस 40 गुणे I1, इसमें I1 फ्लो हो रही है, इसमें I2 फ्लो हो रही है ना। तो ये I1 है, तो यहाँ से चलेंगे अपन -100, यहाँ आए प्लस 40 I1, और यहाँ जैसे आए तो देखो 0, है ना, तो इक्वल टू 0 आ गया। तो I1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 100 इक्वल टू 40 I1। तो I1 बराबर 100/40। तो ये कितना आ गया, 100/40 करेंगे तो ये 2.5 एम्पियर। तो I1 कितना आ गया, 2.5 एम्पियर। यहीं I2 निकाल लेते हैं। I2 में देखिए यहाँ से चलते हैं अपन 50 से, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऐसे है ना। तो -50 प्लस 20 इंटू I2, है ना। फिर यहाँ देखिए तो 0 है, इक्वल टू 0। तो I2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 20, I2 इक्वल टू 50, I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50/20। तो I2 इक्वल टू ये भी आ जाएगा 2.5 एम्पियर। ठीक, तो I1 और I2 दोनों कितने आ गए, 2.5 एम्पियर। और जो ISC अपन आ रहा है, ISC इक्वल टू IN, तो ये कितना आ रहा है, I1 प्लस I2, है ना। तो दोनों का सम कर दो, तो I1 प्लस I2 कितना आ जाएगा, I1 की वैल्यू है 2.5 प्लस I2 की भी वैल्यू है 2.5, इक्वल टू आ जाएगा 5 एम्पियर। तो ये IN की वैल्यू हो गई 5 एम्पियर। और RTH अपना आई थी, RTH कितना आया था, RTH आया था 40/3 ओम, 40/3 ओम। तो देखिए जो नॉर्टन सर्किट है ना, कैसे बन जाएगी, नॉर्टन सर्किट कैसी बनेगी कि एक जो नॉर्टन करंट निकाले हैं, और नॉर्टन करंट के पैरेलल में क्या लगाएंगे, RTH रेजिस्टेंस। तो ये हुआ आपका IN बराबर कितना आया है, 5 एम्पियर। और रेजिस्टेंस जो आपका आया ना RN, RTH ही इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं RN, नॉर्टन रेजिस्टेंस RTH को भी बोलते हैं ना। ये कितना आया है, इसी को बोलते हैं RN। तो ये कितना आया, 40/3 ओम। और ये जो आप जिसके क्रॉस निकाल रहे थे, तो वहाँ ये लोड आ जाएगा, किसके क्रॉस निकाल रहे थे, 10 ओम के क्रॉस, 10 ओम के क्रॉस निकाल रहे थे, 10 ओम यहाँ लोड आ गया। अब हमें 10 ओम के क्रॉस तो क्या निकालना है, 10 ओम के एक क्रॉस ही हमें निकालना है करंट, है ना। तो अपन क्या करेंगे, देखिए ये 5 एम्पियर का करंट हमें यहाँ पता है, तो एक करंट यहाँ आ गई, एक करंट यहाँ आ गई, तो करंट डिवीजन रूल लगा दीजिए, और इसमें से निकाल लीजिए क्या, यहाँ से कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो देखिए क्या करेंगे अपन, इसमें मान लीजिए यहाँ 5 एम्पियर आ रही, और ये I1 ये I2, हमें I2 ही फाइंड करना है। तो I2 जब फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा, I2 इक्वल टू करंट डिवीजन रूल से CDR से क्या आ जाएगा, I2 इक्वल टू, जब भी अपन करंट डिवीजन रूल लगाते हैं तो जिसका करंट निकालना होता है उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 40/3 प्लस 10 ओम इंटू टोटल करंट कितना है, 5 एम्पियर, है ना। तो कितना आ जाएगा, अगर देखिए करंट रूल देखना है, करंट डिवीजन रूल, तो मैं कई क्वेश्चन में जैसे प्रॉब्लम्स बताए हैं ना, उनमें करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन दोनों रूल बता रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए कितना आ गया, ये 40/3 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 का यहाँ गुना होगा तो 30 हो जाएगा, 40 30 70/3 इंटू 5।
आपको ये फ्रैक्शन सॉल्व करना आना चाहिए, मैथमेटिक्स का है पार्ट, है ना, 5th क्लास में पढ़ाया जाता है, आपको ये आना चाहिए। तो देखिए 3 से 3 कट गया और ये कितना आ गया 40/70 गुणे 5, तो ये आ जाएगा 0 तो 20/4 पंचे 20/7, है ना। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, 7 8 56, 2.8 और 7 3 21 7 चौक 28, 7 पना 35, ठीक, 2.85 एम्पियर। I2 की वैल्यू आ गई जहां हमें जो फाइंड करना था, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन था। अब आपके लिए एक SW में क्वेश्चन है, उसको आपको करना है। जितना भी आंसर आएगा आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। अगर नहीं बन रहा तब फिर हम आपको क्या करेंगे, वो क्वेश्चन को आंसर देंगे, उसको फिर से उसके रिगार्डिंग वीडियो आप बना देंगे, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन करके लाना है। कौन सा है, देखिए इसमें 36 वोल्ट की बैटरी लगी है और एक रजिस्टेंस लगा है 3 ओम का और बीच में एक रजिस्टेंस लगा है 6 ओम का, ठीक, और ये लगा है 4 ओम का और यहाँ भी है एक रेजिस्टेंस 12 ओम का। तो आपको बताना है नॉर्टन प्रमेय के प्रयोग से, नॉर्टन प्रमेय का उपयोग करके 12 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू बताइए, करंट की वैल्यू बताइए। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। नहीं बनता तो वो भी बताना है। ओके, थैंक यू।